Hello student, how are you all doing? I hope all of you are doing well. Now we are studying chapter number 12, Beyond Earth. This is part 3 of this chapter. In this video we discuss some textbook question and some extra question of this chapter. Let us start. Let us enhance our learning. Question number 1, match the column. तो क्वेश्चन नंबर 1 में आपको मैच द कॉलम करना है. फर्स्ट कॉलम में आपको जो दिया गया है उसको सेकंड कॉलम से मैच करना है. फर्स्ट आपका गिवन है इसमें सैटेलाइट ऑफ अर्थ. तो सैटेलाइट ऑफ अर्थ क्या है? मून. ठीक है. रेड प्लैनेट दैट इज मार्स. कॉन्स्टेलेशन क्या होता है? कॉन्स्टेलेशन होता है ओरियन. एक प्रकार का ये ग्रुप ऑफ स्टार्स है. प्लैनेट विच इज कॉमनली कॉल्ड एन इवनिंग स्टार. ऐसा प्लैनेट जिसको हम इवनिंग स्टार बोलते हैं वो कौन सा प्लैनेट है? दैट इज वीनस. क्वेश्चन नंबर 2, सॉल्व द फॉलोइंग रिडल. My first alphabet is in man but not in can. तो इसमें बोला है कि जो हमारा फर्स्ट अल्फ़ाबेट है वो मैन के अंदर है लेकिन वो कैन के अंदर नहीं है. तो वो क्या है जो आपको मैच करना है? तो आप देखिए एम जो है वो डिफरेंट है. एम और सी जो है डिफरेंट है. तो इसमें हमको फर्स्ट अल्फ़ाबेट लेना है मैन का. तो हमने क्या ले लिया? एम. नेक्स्ट देखेंगे माई सेकेंड अल्फ़ाबेट इज़ इन ए सी ई एस एंड ऑल्सो इन फैन. तो इसमें सेकेंड अल्फ़ाबेट जो है वो एस के अंदर है और एंड ऑल्सो इन फैन के अंदर भी है. तो वो क्या है सेकेंड अल्फ़ाबेट? तो वो है ए. माई थर्ड अल्फ़ाबेट इज़ इन रैट एंड नॉट इन कैट. तो जो थर्ड अल्फ़ाबेट है वो आपको रैट वर्ड से लेना है जो कि कैट वर्ड में नहीं है. तो वो क्या है? आर. माई फोर्थ अल्फ़ाबेट इज़ इन सन बट नॉट इन फन. आपको बोला है जो फोर्थ अल्फ़ाबेट है वो आपको वर्ड सन में मिलेगा ना कि आपको वर्ड फन में मिलेगा. तो फोर्थ अल्फ़ाबेट क्या होगा इसमें हमारा? एस. आई एम अ प्लैनेट दैट मूव्स अराउंड द सन. मैं वो प्लैनेट हूँ जो सन के चारों ओर घूमता हूँ. तो वो कौन सा प्लैनेट है? ये मार्स. 2. मेक 2 सिमिलर रिडल्स बाय योरसेल्फ. इसी तरीके से आपको दो ऐसे ही सिमिलर रिडल्स जो हैं वो अपने आप बनाने हैं. क्वेश्चन नंबर 3, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ मेंबर ऑफ आवर सोलर सिस्टम. कौन सा जो है इसमें जो सोलर सिस्टम का मेंबर नहीं है ये आपको बताना है. सीरियस, एस्टेरॉइड्स, कॉमेट्स, प्लूटो. तो सीरियस जो है वो सोलर सिस्टम का मेंबर नहीं है लेकिन जो कॉमेट्स हैं, एस्टेरॉइड्स हैं, एस्टेरॉइड्स बेल्ट होती हैं और प्लूटो दे आर पार्ट ऑफ अ सोलर सिस्टम. Now we will see 4. Which of the following is not a planet of the sun. आपको ये बताना है कौन सा सन का प्लैनेट नहीं है. जुपिटर, नेपट्यून, प्लूटो, सैटर्न. तो हमारा आंसर है प्लूटो. क्वेश्चन नंबर 5, विच इज़ द ब्राइटेस्ट स्टार, द पोल स्टार और सीरियस. तो कौन सा जो स्टार है वो ब्राइटर है, पोल स्टार है या सीरियस है? तो सीरियस जो है ये ब्राइटेस्ट स्टार बोलते हैं इसको हम. क्वेश्चन नंबर 6, एन आर्टिस्ट रिप्रेजेंटेशन ऑफ द सोलर सिस्टम इज गिवन इन फिगर 12.12. एक आर्टिस्ट ने रिप्रेजेंटेशन दी है सोलर सिस्टम की जो कि फिगर 12.12 में है जिसको आप देखेंगे. इज द ऑर्डर ऑफ द प्लैनेट्स करेक्ट. तो आपको ये बताना है कि जो ऑर्डर है प्लैनेट्स का वो बिल्कुल सही है क्या. इफ़ नॉट, राइट द करेक्ट ऑर्डर इन द बॉक्सेस इन द फिगर. तो आपको क्या करना है कि उसका सही ऑर्डर जो है वो आपको बताना है और बॉक्सेस के अंदर फिल करना है. तो फर्स्ट आप देखेंगे सन के पास जो हमारा जो फर्स्ट प्लैनेट होता है वो मरकरी होता है. सेकंड होता है वीनस. ठीक है. थर्ड होता है अर्थ. फोर्थ प्लैनेट हमारा होता है मार्स. और फिफ्थ है जुपिटर. और सिक्स्थ है यूरेनस. और सेवेंथ है हमारा सैटर्न. और लास्ट है हमारा नेपट्यून. तो ये जो है मैंने आपको करेक्ट ऑर्डर जो है वो सारे प्लैनेट्स का सोलर सिस्टम के अंदर बताया है कि क्या ऑर्डर होता है प्लैनेट्स का सोलर सिस्टम के अंदर. क्वेश्चन नंबर 7, एन ओरियन ए पोर्शन ऑफ नाइट स्काई विथ स्टार इज शोन इन फिगर 12.13. आपको पोर्शन जो है नाइट स्काई का स्टार्स के साथ
फिगर 12.13 में शो किया गया है। लुक केयरफुली एंड आइडेंटिफाई द ग्रुप्स ऑफ स्टार दैट फॉर्म द पैटर्न्स। आपको ध्यान से देखना है और ये पता लगाना है कि कौन से ग्रुप्स जो हैं वो एक पैटर्न, ग्रुप्स ऑफ स्टार्स जो हैं वो एक पैटर्न फॉर्म कर रहे हैं। तो आपको इस तरीके से पैटर्न बनाना है। द बिग डिपर एंड द लिटिल डिपर। तो आपको पैटर्न किसका बनाना है? बिग डिपर का और लिटिल डिपर का। ड्रॉ लाइन्स टू कनेक्ट द स्टार फॉर दीज पैटर्न्स एंड लेबल देम। फिर आपको लाइन्स को कनेक्ट करके बिग डिपर जो है उसको बनाना है, उस वाले पैटर्न्स को। ऐसे ही आपको लाइन्स को कनेक्ट करके लिटिल डिपर वाला पैटर्न बनाना है और उसको आपको लेबल भी करना है। तो आप देखिए, ऑल्सो आइडेंटिफाई एंड लेबल द पोल स्टार, और आपको पोल स्टार को लेबल करना है। यू मे रेफर टू फिगर 12.4 फॉर हेल्प। इस फिगर के लिए आप आपकी बुक के अंदर जो है फिगर 12.4 जो गिवन है तो उसकी आप हेल्प ले सकते हैं। सेम वैसा ही आपको इस फिगर को कंप्लीट करना है। तो हमको पहले क्या करना है, जो हमारा बिग टिपर है वो हमारा जो है वो लेफ्ट साइड पे दिखाई देगा हमें, ठीक है। तो वो जो 4 स्टार्स हैं उनको ज्वाइन करके आपको एक रेक्टेंगल बनाना है और फिर उससे जो स्टार्स आपको दिखाई दे रहे हैं उसी से कनेक्टेड जो है आपको पास के स्टार से जो पॉइंट्स दिखाई दे रहे हैं उनको कनेक्ट करते हुए लाइन ड्रॉ करनी है। ऐसे ही हमको जो हमारा राइट साइड है उस साइड हमको क्या करना है, लिटिल डिपर को ड्रॉ करना है। तो वैसे सेम शेप है दोनों की। तो यहाँ पे स्मॉल बनेगा उसका रेक्टेंगल का शेप। तो स्टार्स को ज्वाइन करके हम यहाँ पे स्मॉल डिपर जो है वो लिटिल डिपर जो है वो उसको ड्रॉ कर लेंगे। और जहाँ पे इसका एंड हो रहा होगा लिटिल डिपर का, जो एक लाइन से जो जाएगी एंड में, उसको हम कहते हैं पोल स्टार। ओके, इट लाइज इन नॉर्दर्न हेमिस्फेयर। ये हमें नॉर्दर्न हेमिस्फेयर से दिखाई देता है। तो इसके बारे में हम देख लेते हैं। टू डिस्टिंक्ट पैटर्न ऑफ स्टार्स, द बिग डिपर एंड लिटिल डिपर। जैसे कि मैंने आपको बताया, दो पैटर्न जो है हमें स्टार के इसमें दिखाई दे रहे हैं। एक है बिग डिपर, दूसरा है लिटिल डिपर। बिग डिपर जो है लाइज इन द कॉन्सलेशन उर्सा मेजर। बिग डिपर जो है वो कॉन्सलेशन उर्सा मेजर में दिखाई देता है और बिग डिपर को हम सप्तऋषि भी बोलते हैं। द लिटिल डिपर लाइज इन द कॉन्सलेशन उर्सा माइनर। लेकिन जो लिटिल डिपर जो है वो कॉन्सलेशन उर्सा माइनर का पार्ट है। द पोल स्टार इज अ पार्ट ऑफ लिटिल डिपर नोन एज ध्रुवतारा। और जो पोल स्टार है वो लिटिल डिपर का पार्ट है, उसको हम ध्रुवतारा भी बोलते हैं। नाउ वी विल सी क्वेश्चन नंबर 8। A portion of the night sky is shown in figure 12.14. आपको जो पोर्शन जो है पूरा नाइट स्काई का फिगर 12.14 में शो किया गया है। ड्रॉ लाइन्स टू कनेक्ट द स्टार्स फॉर ओरियन एंड लेबल द स्टार्स सीरीज। तो आपको क्या करना है, लाइन्स को कनेक्ट करते हुए आपको जो स्टार्स दिए गए हैं उससे एक आपको ओरियन की जो शेप है उसको ड्रॉ करना है और स्टार सीरीज की शेप को ड्रॉ करना है। यू मे रेफर टू फिगर 12.3। तो आप ये जो है सेम आपको वैसे ही शेप को मैच करना है, स्टार्स को मैच करना है जैसे कि हमने फिगर 12.3 में आपको शो किया गया है। उसकी हेल्प से आप ये जो है इस पिक्चर को, इस फिगर को कंप्लीट कर सकते हैं। तो फिगर 12.14 हम देखेंगे तो आपको इसको मैं थोड़ा बड़ा कर देती हूँ। आप देखेंगे जो हमारा राइट साइड है उसमें बहुत ब्राइट चमक रहा है एक स्टार, उसको हम कहते हैं सीरियस। ओके, और आपको 3 बेल्स जो हैं वो स्ट्रेट लाइन में जो दिखाई दे रही हैं लेफ्ट साइड, सॉरी राइट साइड में, वो है हमारा बेल्ट है ओरियन का। तो इट मीन्स जो ओरियन है उसकी शेप को हम फिर कनेक्ट करके स्टार से, पास के स्टार से कनेक्ट करके हंटर की शेप में ड्रॉ कर देंगे और इस तरीके से जो है हमारी ये फिगर कंप्लीट हो जाएगी। इसके बारे में आप और डिटेल में अगर जानना चाहते हैं तो फिगर 12.3 से आप देखिए, समझ लीजिएगा। इसका मैं एक्सप्लेनेशन आपको समझा देती हूँ। द स्टार्स आर जॉइंड बाय इमेजिनरी लाइन्स। जो स्टार्स जो हमने इसमें ज्वाइन किए हैं वो इमेजिनरी लाइन से ड्रॉ किए हैं, ठीक है, जैसे कि हम आसानी से पता लगा सके अपने आप। आपको लाइन जो है इमेजिन करके कहाँ क्या स्टार्स है, उससे क्या शेप बनेगी, इस तरीके से हमने स्टार्स को ज्वाइन किया है। द कॉन्स्टलेशन ओरियन इज ऑफन रिप्रेजेंटेड एज अ हंटर।
और जो कॉन्स्टलेशन ओरियन जो है वो उसको हंटर शेप में शो किया गया है, रिप्रेजेंट किया गया है, दिखाया गया है। देर आर 3 स्टार्स इन द मिडल, और 3 स्टार्स जो हैं आपको मिडल में दिखाई देंगे, जिसको मैंने आपको बताया था वो बेल्ट है हंटर की, विच रिप्रेजेंट द बेल्ट ऑफ हंटर, जो कि हंटर की बेल्ट है। सम पीपल इमेजिन दैट द हंटर ओरियन फॉलोड बाय द हिज डॉग, और कुछ लोगों ने ये बताया, इमेजिन किया कि जो हंटर ओरियन है उसको कौन फॉलो कर रहा है, डॉग फॉलो कर रहा है, और जो डॉग जो फॉलो कर रहा है वो उसको हम कॉन्स्टलेशन कैनिस मेजर बोलते हैं। और जिस एज बैटलिंग अ बुल, कॉन्स्टलेशन टेरस से बैटलिंग कर रहा है वो। और कैनिस मेजर जो है उसका एक अपना ही एक स्टार है जो कि ब्राइटेस्ट स्टार है, जिसको हम सीरियस बोलते हैं, विच इज़ द ब्राइटेस्ट स्टार इन द नाइट स्काई। तो आप देखेंगे जो कैनिस मेजर है वो पार्ट है सीरियस स्टार का, और ये आपको जो है लेफ्ट साइड में दिखाई देगा। और जो ओरियन है वो सेंटर वाले स्पेस पे आपको दिखाई देगा। ओरियन जो शेप है जो हंटर की शेप में हमें दिखाई दे रहा है, और जो कि कॉन्स्टलेशन कैनिस मेजर का पार्ट है। और सॉरी, कॉन्स्टलेशन कैनिस मेजर नहीं, वो जो है वो उसको फॉलो कर रहा है ओरियन को। कॉन्स्टलेशन टेरस जो है वो जो है आपको राइट साइड में दिखाई देगा, और सीरियस जो है वो ब्राइटेस्ट स्टार्स है जो कि हमें नाइट में स्काई में दिखाई देता है। नाउ वी विल सी क्वेश्चन नंबर 9। यू कैन सी स्टार्स फेडिंग अवे एट डॉन एंड अपीयरिंग एट डस्क। आप देखेंगे जो स्टार्स जो हैं वो हमें बहुत हल्के से दिखाई देते हैं सुबह के टाइम पे। एंड अपीयरिंग एट डस्क, आप देखेंगे शाम के टाइम पे जब इवनिंग हो जाती है, जब सूरज छिप जाता है, तो उस टाइम पे आपको जो है वो सही से थोड़ा दिखाई देने लगेंगे। जैसे कि हमें डॉन के टाइम पे फेडिंग स्टार्स दिखाई देते हैं, लेकिन उस टाइम पे आपको क्लियरली थोड़ा दिखाई दे जाते हैं डस्क के टाइम पे। ड्यूरिंग द डे वी डू नॉट सी द स्टार्स, और डे में तो स्टार्स हमें दिखाई नहीं देते। ऐसा क्यों है, एक्सप्लेन एंड वाई। ऐसा क्यों है तो उसका आपको रीज़न बताना है। तो इसका आंसर हम देख लेते हैं। आंसर नंबर 9, वी डू नॉट सी द स्टार्स ड्यूरिंग द डे। हम स्टार्स को कभी भी दिन में नहीं देखते हैं, बिकॉज द सन्स ब्राइट लाइट आउटशाइंस द स्टार, क्योंकि जो सूरज की रोशनी इतनी ज़्यादा होती है कि उसमें हमें स्टार ही दिखाई नहीं देते हैं। व्हेन द सन सेट्स इन द स्काई, जब सूरज जो है छिप जाता है स्काई के अंदर, बिकेम डार्क एट डस्क, और एकदम अंधेरा जैसा हो जाता है, द स्टार्स बिकम विजिबल अगेन, फिर हमें क्या होता है, स्टार दिखाई देते हैं स्काई के अंदर। ओके, क्वेश्चन नंबर 10, ड्यूरिंग अ क्लियर नाइट ट्राई टू ऑब्जर्व द बिग डिपर 3 or 4 टाइम्स एट एन इंटरवल ऑफ 2 to 3 hours। आपको बोला है जिस दिन नाइट जो है बिल्कुल क्लियर होगी, उस दिन आपको क्या करना है कि बिग डिपर को आपको 3 से 4 टाइम्स जो है उसको आपको वॉच करना है, ऑब्जर्व करना है, वो भी इंटरवल ऑफ 2 to 3 hours, 2 या 3 घंटे के गैप से आपको क्या करना है, बिग डिपर को 3 या 4 टाइम्स आपको ऑब्जर्व करना है। ऑल्सो ट्राई टू लोकेट द पोल स्टार ईच टाइम, और आपको पोल स्टार को भी लोकेट करना है। डज द बिग डिपर अपियर टू मूव, और आपको ये भी देखना है कि बिग डिपर जो है वो मूव करता है। ड्रॉ रफ स्केच टू इलस्ट्रेट दिस मीनिंग मैंशनिंग द टाइम इन ईच केस, तो आपको इसकी ड्राइंग बनानी है, एक रफ स्केच ड्रॉ करना है इस फिगर का, जो मैंने आपको बताया बिग डिपर का, और उसमें आपको लिटिल डिपर में पोल स्टार भी शो करने हैं, और आपको टाइम भी मेंशन करना है दोनों ही केस में। ओके, ये इस क्वेश्चन का आंसर आप अपने आप करेंगे, क्योंकि ये एक्टिविटी है, ये आपको प्रैक्टिकली करके समझ में आएगी। ठीक है, ये आपको प्रैक्टिकली करना है। ओके, क्वेश्चन नंबर 11, थिंक अबाउट द नाइट स्काई एंड राइट अ पोएम और अ स्टोरी ऑन इट। आपको क्या करना है, कोई पोएम हो या कोई स्टोरी हो स्काई से रिलेटेड, उसको आपको लिखना है। तो ये जो पोएम है या स्टोरी है, ये आप मोबाइल की हेल्प से भी सर्च करके लिख सकते हैं। जैसे कि हमने छोटी क्लासेस में पढ़ी थी ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार, तो इसी तरीके से आप कोई भी पोएम या स्टोरी यू कैन सी ऑन अ मोबाइल। ओके, नाउ वी विल सी
Some extra question of this chapter. What is constellation? Constellation क्या होता है? Constellation is a group of stars that forms a recognizable pattern in the sky, often resembling shapes of animals, objects or characters. Constellation क्या होता है? एक group of stars. जब बहुत सारे stars हमें group में दिखाई देते हैं उसी को हम constellation बोलते हैं. और वो उससे उन जब हम group of stars को जब देखते हैं तो एक पैटर्न हमें दिखाई देता है स्काई के अंदर. और जो पैटर्न हमें दिखाई देता है ना, तो वो किसी की कोई भी शेप शो कर सकता है आपको, वेदर इट इज़ एनिमल शेप और इट इज़ एन ऑब्जेक्ट शेप. वो किसी भी शेप का मतलब आपको पैटर्न उसमें स्काई में दिखाई देगा ग्रुप ऑफ स्टार्स का. उसी को हम कहते हैं कॉन्स्टलेशन. ओके. क्वेश्चन नंबर 2. हाउ डिड कॉन्स्टलेशन हेल्प पीपल इन एंशियंट टाइम्स? जो कॉन्स्टलेशन जो है वो कैसे लोगों की पुराने समय में हेल्प करता था. पुराने समय कॉन्स्टलेशन का क्या यूज़ करते थे लोग जो थे. Constellation help people, especially sailors and travelers, navigate by identifying star patterns to find directions before modern technology was available. आप देखेंगे कि कॉन्स्टलेशन जो है एंशियंट टाइम्स में कॉन्स्टलेशन का जो यूज़ होता था वो डायरेक्शन को फाइंड आउट करने के लिए होता था. तो इसका यूज़ जो है वो सीलर्स और ट्रैवलर्स बहुत ज़्यादा यूज़ करते थे टू फाइंड आउट द स्टार के जो पैटर्न्स हैं उसकी हेल्प से वो लोग डायरेक्शन का पता करते थे, क्योंकि उस टाइम पे कोई भी मॉडर्न टेक्नोलॉजी जो है वो अवेलेबल नहीं थी. क्वेश्चन नंबर 3. व्हाट इज़ द पोल स्टार एंड व्हाई इट इज़ इम्पोर्टेंट? पोल स्टार क्या है और ये क्यों ज़रूरी है? पोल स्टार ऑल्सो नोन एज पोलारिस. पोल स्टार को हम पोलारिस भी बोलते हैं. अपीयर स्टेशनरी इन द नॉर्दर्न स्काई, और ये आप दिखेंगे नॉर्थ डायरेक्शन में आपको स्काई के अंदर दिखाई देगा. एंड हेल्प्स लोकेट द नॉर्थ डायरेक्शन इन द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, और ये नॉर्थ डायरेक्शन को हमको नॉर्थ हेमिस्फीयर के अंदर नॉर्थ हेमिस्फीयर पे बताता है. क्वेश्चन नंबर 4. व्हाट इज़ द बिग डिपर नोन एज इन इंडिया? बिग डिपर को इंडिया के अंदर क्या बोलते हैं? इन इंडिया द बिग डिपर इज नोन एज सप्तऋषि. इंडिया के अंदर बिग डिपर को सप्तऋषि बोलते हैं. क्वेश्चन नंबर 5. व्हाट इज लाइट पोल्यूशन? लाइट पोल्यूशन क्या होता है? लाइट पोल्यूशन इज द एक्सेसिव यूज ऑफ artificial light that reduces our ability to see and enjoy stars in the night sky. लाइट पोल्यूशन कैसे होता है? जब ज़्यादा से ज़्यादा हम आर्टिफिशियल लाइट्स का यूज़ करते हैं तो उसकी जो लाइट होती है उसके वजह से क्या होता है, हम जो स्टार्स को रात में अच्छे से नहीं देख पाते, उसको एंजॉय नहीं कर पाते. उसकी वजह से जो है वो क्लियरली हमें जो स्टार्स हैं स्काई के अंदर दिखाई नहीं देते हैं. उसी को हम लाइट पोल्यूशन कहते हैं. एक्सेसिव यूज़ ऑफ आर्टिफिशियल लाइट का हम लोग ज़्यादा यूज़ करने के कारण क्या होता है, लाइट पोल्यूशन होता है. विच स्टार इज क्लोजेस्ट टू अर्थ? कौन सा स्टार जो है अर्थ के बिल्कुल नज़दीक है? द सन इज अ स्टार दैट इज क्लोजेस्ट टू अर्थ. सूरज जो है एक तरीके का स्टार है जो अर्थ के बिल्कुल नज़दीक है. क्वेश्चन नंबर 7. What are the 3 stars in Orion's belt called? 3 जो stars जो हैं ओरियन बेल्ट के अंदर उसको क्या कहते हैं? The 3 bright stars in a straight line in the middle of the Orion constellation are known as Orion belt. जो 3 bright stars जो है हमें वो straight line में दिखाई देते हैं और middle of the Orion जिसको कि हमने हंटर की शेप में बताया था उस कॉन्स्टलेशन को हम ओरियन बेल्ट बोलते हैं. क्वेश्चन नंबर 8. हाउ कैन यू फाइंड द पोल स्टार यूजिंग द बिग डिपर? हम पोल स्टार का पता कैसे लगाते हैं बिग डिपर का यूज़ करके? टू फाइंड द पोल स्टार एक्सटेंड एन इमेजिनरी लाइन फ्रॉम द 2 stars at the end of the big dipper's curve about 5 times the distance. हम क्या करते हैं, पोल स्टार का पता लगाने के लिए एक इमेजिनरी लाइन को एक्सटेंड करते हैं, बढ़ाते हैं उसको, और 2 स्टार से के एंड से, जैसे कि बिग डिपर का कप जो है उससे हमें 5 गुना दिखाई देता है उसके नॉर्थ के डिस्टेंस से. तो इससे हम पोल स्टार जो है वो उसका आइडिया लगा लेते हैं. व्हाट इज एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट? एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट क्या होता है? एन एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट इज अ यूनिट ऑफ डिस्टेंस दैट इज अप्रोक्सीमेटली द एवरेज डिस्टेंस बिटवीन द अर्थ एंड सन.
एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट जो है ये डिस्टेंस की यूनिट है और ये एवरेज डिस्टेंस हमें बताती है अर्थ और सन के बीच में जो एवरेज डिस्टेंस है उसको उसकी यूनिट को एक्सप्रेस करने के लिए हम लोग एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट का यूज़ करते हैं। Why does the sun appear larger than other stars? सन जो है वो हमें बाकी स्टार से बड़ा क्यों दिखाई देता है? The sun appears larger than other star because it is much closer to us, क्योंकि वो हमारे बहुत नज़दीक है। सन जो है हमारे बहुत नज़दीक है। The other stars though many are larger than the sun, और बहुत सारे स्टार्स जो हैं वो मतलब कि सन से भी बड़े हो सकते हैं। appear as small, लेकिन वो हमें छोटे दिखाई देते हैं because they are much further away, क्योंकि वो हमसे बहुत ज़्यादा दूर हैं। इसी वजह से जो है स्टार्स जो हैं वो हमें बहुत दूर मतलब छोटे दिखाई देते हैं। Which is the nearest star to the earth after the sun? सन के बाद कौन सा जो स्टार है जो अर्थ पे उसके बहुत ज़्यादा नज़दीक है? नियरेस्ट स्टार बताना है जो अर्थ के ऊपर आपको सन के बाद दिखाई देता है। द नियरेस्ट स्टार टू द अर्थ आफ्टर द सन दैट इज प्रॉक्सिमा सेंचुरी, जो कि 2,69,000 किलोमीटर डिस्टेंस पे अवेलेबल है। एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट अवे फ्रॉम अस, मतलब इतना ज़्यादा डिस्टेंस मतलब दूर है उसका सन से। What is a planet? Planet क्या होता है? A planet is a large, nearly spherical object that revolve around a star. Planet का है बहुत बड़ा, ठीक है, और बॉल की शेप में ही गोल एक कोई ऑब्जेक्ट है जो स्टार के आसपास घूमता है। In our solar system, the planets revolve around the sun. लेकिन हमारे सोलर सिस्टम के अंदर जो प्लैनेट्स हैं वो सन के चारों ओर घूम रहा है। Why is Earth called the blue planet? Earth को blue planet क्यों बोलते हैं? The Earth is called the blue planet because a large portion on its surface is covered with water, making it appear blue from space. आप देखेंगे अर्थ को ब्लू प्लैनेट इसीलिए बोलते हैं कि जो ज़्यादा से ज़्यादा पोर्शन है सरफेस के ऊपर वो पानी से ढका हुआ है और इसी वजह से वो ब्लू दिखाई देता है स्पेस से। What is the difference between a planet and a star? प्लैनेट और स्टार में क्या डिफरेंस है आपको ये बताना है। ए प्लैनेट इज अ सेलेस्टियल बॉडी दैट रिवॉल्व अराउंड अ स्टार सच एज द अर्थ ऑर्बिटिंग द सन। प्लैनेट क्या है? एक सेलेस्टियल बॉडी है जो कि जो कि रिवॉल्व करती है अराउंड अ स्टार और जो कि सन के चारों ओर रिवॉल्व करती है, मतलब अर्थ ऑर्बिटिंग द सन। A star like the sun is a massive luminous sphere of gases। और स्टार क्या है? जो कि एक गैस का गोला है जो कि हीट और लाइट प्रोड्यूस करता है न्यूक्लियर फ्यूजन के थ्रू, उसको हम स्टार बोलते हैं। What is revolution and how long does it take for the earth to complete one revolution around the sun? आपको बताना है कि रेवोल्यूशन क्या होता है और कितना समय उसको अर्थ पे एक अर्थ को कितना समय लगता है वन रेवोल्यूशन कंप्लीट करने में सन के चारों ओर। रेवोल्यूशन जो है एक मूवमेंट है किसी भी ऑब्जेक्ट की अराउंड अ स्टार, मतलब स्टार भी एक स्टार का मतलब यहाँ पे है सन, ठीक है। द अर्थ टेक्स अबाउट 1 year टू कंप्लीट वन रेवोल्यूशन अराउंड द सन। अर्थ को 1 साल लग जाता है सन के चारों ओर रेवोल्यूशन को कंप्लीट करने में। ओके, इट मीन्स 365 days or 366 days. Now we will see objective type question of this chapter. The outer planets are Jupiter, Saturn, Uranus and Neptune. All of these. तो outer planet क्या है इनमें से? तो outer planet जो है ये सारे ही outer planets हैं। Jupiter is also a outer planet, Saturn, Uranus and Neptune. All of these are outer planets. The inner 4 planets nearest to the sun are dash in size. आपको बताना है जो अंदर के 4 प्लैनेट्स हैं, इट मीन्स जो सन के पास के जो 4 प्लैनेट्स हैं उनको हम इनर प्लैनेट्स बोलते हैं। वो सन के बहुत ज़्यादा नज़दीक है, तो उनका साइज़ कैसा है? बिगर है, स्मॉलर है, लार्जर है, लॉन्गेस्ट है। तो जो इनर 4 प्लैनेट्स हैं दैट इज़ नियर टू द सन आर स्मॉलर इन साइज। How much time taken by moon to complete one revolution around the earth?
तो आपको बताना है कितना समय लगता है मून को रेवोल्यूशन कंप्लीट करने में, जो कि अर्थ के चारों ओर है। 27 days. India's first mission to moon, Chandrayaan-1, was launched in DAC. तो आपको बताना है इंडिया ने जो फर्स्ट मिशन अपना मून में, जो फर्स्ट मिशन टू मून जो है चंद्रयान-1, उसको कब लॉन्च किया था? 2023, 2008, 2019, 2024। आंसर है आपका 2008। तो फर्स्ट मिशन टू मून चंद्रयान-1 was launched in 2008. Which day is celebrated as a National Space Day in India? कौन सा डे है जिसको हम नेशनल स्पेस डे इंडिया के अंदर सेलिब्रेट करते हैं? वो है 25 अगस्त, 23 अगस्त, 8 अक्टूबर, 9 नवंबर। आंसर है 23 अगस्त। There are many small objects in the solar system which are rocky and irregular in shape. These are called. तो बहुत सारे छोटे छोटे ऑब्जेक्ट्स हैं स्मॉल सोलर सिस्टम के अंदर, और ये रॉकी मतलब बहुत सारे यहाँ पे पत्थर हैं छोटे छोटे, और इरेगुलर इन शेप में है वो। और इसी को हम इसको क्या बोलते हैं? हम दीज आर कॉल्ड, सन बोलते हैं उसको, या फिर प्लैनेट्स बोलते हैं, एस्टेरॉइड्स बोलते हैं, कॉमेट बोलते हैं। तो इसको हम बोलते हैं एस्टेरॉइड। एस्टेरॉइड जो है वो स्मॉल ऑब्जेक्ट्स है सोलर सिस्टम के अंदर, जिसमें छोटे छोटे पत्थर जैसे आपको जो है पार्टिकल्स जो है वहाँ पे दिखाई देंगे। उनकी जो शेप होती है वो कभी भी एक जैसी नहीं होती, उनकी शेप डिफरेंट होती है। द ऑब्जेक्ट्स विथ लॉन्ग टेल्स आर कॉल्ड कॉमेट्स। दे आर मेड अप ऑफ। ऐसा ऑब्जेक्ट जिसकी एक लॉन्ग टेल होती है उसको हम कॉमेट्स बोलते हैं। और वो किसके बने हुए होते हैं? ऑब्जेक्ट के बने होते हैं, सैटेलाइट्स के, डस्ट और गैसेस के, रॉक्स एंड आइस के। तो जो ऑब्जेक्ट्स होते हैं लॉन्ग टेल्स के साथ, जिनको हम कॉमेट्स बोलते हैं, वो डस्ट और गैसेस के बने हुए होते हैं, रॉक्स और आइस के बने हुए होते हैं। आवर सोलर सिस्टम इज अ पार्ट ऑफ एस्टेरॉइड्स, कॉमेट्स, मून, मिल्की वे गैलेक्सी। हमारा जो सोलर सिस्टम है वो पार्ट किसका है? एस्टेरॉइड्स का है, कॉमेट्स का है, मून का है, या मिल्की वे गैलेक्सी का है? तो हमारा जो सोलर सिस्टम जो है वो पार्ट है मिल्की वे गैलेक्सी का। सॉरी, इसका आंसर मैंने टिक नहीं किया है, तो आप टिक कर लेना। इसका आंसर है मिल्की वे गैलेक्सी। हमारा जो सोलर सिस्टम है वो मिल्की वे गैलेक्सी का पार्ट है। नाउ वी विल सी fill in the blanks. First, one famous comet is the Halley comet which appears every dash. जो फेमस कॉमेट जो है हेली कॉमेट, ये हमें कब दिखाई देता है? एवरी 76 ईयर्स। जब 76 ईयर्स होते हैं तभी वो जो है हमें हेली कॉमेट जो है वो दिखाई देता है। एक गैलेक्सी हैज़ मिलियंस टू बिलियंस ऑफ डैश। एक गैलेक्सी में मिलियन से बिलियंस क्या है? स्टार्स। द इनर 4 planets nearest to the sun, Mercury, Venus, Earth and Dash. जो इनर 4 planet हैं जो कि सन के बिल्कुल पास में हैं, उनको हम क्या बोलते हैं? मरकरी, वीनस, अर्थ एंड मार्स। मोस्ट ऑफ दीज ऑब्जेक्ट्स मूव अराउंड द सन। बहुत सारे ऑब्जेक्ट्स जो हैं वो सन के चारों ओर घूमते हैं। द मूवमेंट ऑफ एन ऑब्जेक्ट अराउंड द सन इज कॉल्ड डैश। तो बहुत सारे ऑब्जेक्ट्स जो हैं वो सन के चारों ओर घूमते हैं, और मूवमेंट जो होती है इन ऑब्जेक्ट की सन के चारों, उसी को हम क्या कहते हैं? रेवोल्यूशन। द डिस्टेंस ऑफ द सन फ्रॉम द अर्थ इज अबाउट डैश। अब देखेंगे जो डिस्टेंस है सन का अर्थ तक वो कितना है? 150 मिलियन किलोमीटर। सन इज एन एक्सट्रीमली हॉट स्पेरिकल बॉल ऑफ गैसेस। तो हॉट स्पेरिकल बॉल ऑफ गैसेस किसको बोलते हैं हम? सन को। स्काई मैप इज़ वेरी हैंडी ऐप फॉर आइडेंटिफिकेशन। स्काई मैप जो है ये एक ऐसा ऐप है जिससे आप बहुत सारे स्टार्स का पता लगा सकते हैं, कॉन्स्टलेशन का पता लगा सकते हैं, एंड प्लैनेट्स का फ्रॉम मोबाइल फोन्स की हेल्प से। इन इंडिया द बिग डिपर इज नोन एज डैश। इंडिया के अंदर बिग डिपर को क्या बोलते हैं हम? सप्तऋषि। एंड द पोल स्टार इज नोन एज डैश। पोल स्टार को क्या बोलते हैं? ध्रुव तारा। द बिग डिपर लाइज इन द कॉन्स्टलेशन डैश। और बिग डिपर जो है किस कॉन्स्टलेशन में दिखाई देता है? वो दिखाई देता है उर्सा मेजर में।
नाउ अवर दिस चैप्टर इज़ कंप्लीट। तो ये अब हमारी ये बुक कंप्लीट हो चुकी है। सो प्लीज़ अगर आपको कोई प्रॉब्लम है या आपकी कोई क्वेरीज हैं कोई भी चैप्टर जो है इस बुक के अंदर, तो प्लीज़ आप वो मुझे मैसेज कर सकते हैं। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू।